दुकान है, हमने वहाँ पे जानकारी लेने का प्रयास किया तो वहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि केवल मुस्लिमों के दुकान को टारगेट किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ हिंदू भी है, हम हिंदू के भी कुछ दुकान में जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफा कभी भी नहीं दिखलाना चाहिए। एक तरफा दिखलाने से क्या होता है कि दंगा भड़क सकता है फिर से, इसलिए मैं बात करने का प्रयास करूँगा। आपका नाम क्या होगा? अमोद कुमार का नाम है। नेशन की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे देश की प्रॉपर्टी है और मेरा तो मानना है कि जिस तरीके से ये हरकत की गई है गोया विद्या और शिक्षा के दुश्मन लोगों ने की। ये देख लीजिए, जो यहाँ पे मतलब किताबें रखा जाता था और बच्चे को लाइब्रेरी में कह सकता हूँ बच्चे के लिए, हाँ कुरान शरीफ भी था क्या? वाह, बताइए सर। ये बच्चों का रिजल्ट है जो क्रॉस लिस्ट के साथ जो है शाये होता है मदरसा बोर्ड से, फिर उसके बाद जो है महीने 2 महीने के बाद जब हार्ड कॉपी पे मार्कशीट बन जाती है। अभी हम बिहार शरीफ में मौजूद है, बिहार के बिहार शरीफ में मौजूद है इसलिए क्योंकि रामनवमी के वक्त एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे हुआ था। आगजनी भी किया गया था, उपद्रवियों ने किसी प्रकार तांडव मचाया, वो सब चीज अभी हम दिखलाने वाले हैं। जुड़े हुए रहिएगा, हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, हम बातें करेंगे किस प्रकार इनके दुकान को भी जलाया गया, किस प्रकार तमाम चीजें में मदरसा में घुस घुस के जलाया गया, लोहा के गेट को तोड़ दिया गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो लोहा के गेट पे वार किया गया, किसी लोहा के गेट को तोड़ने के लिए किसी चीज लोहा का ही यूज किया गया होगा जहां तक मुझे लगता है। हमारे साथ व्यक्ति हम बात करेंगे। इस गांव का नाम, लोकेशन क्या पड़ता है सर से बताइए? ये भराव पर जो है कि शाही मस्जिद अंदर, ये भराव मोड़ पर ये शाही मस्जिद है। मस्जिद परिसर में ये हम लोगों का गोडाउन है। गोडाउन के अंदर जो है कि 4-5 दुकानें हैं। मस्जिद के परिसर में सारी दुकानों को, बैटरी दुकानों को जला दी गई, टेलर मास्टर को जला दिया गया। मेरे गोडाउन के अंदर ये रखा हुआ, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम हुआ, ये मेरा गोडाउन है और हमारे यहाँ पे और भी भाइयों लोग हैं। ये इसमें जो है कि रमजान को लेकर इसमें सेवैयाँ थी, ड्राई फ्रूट्स थे, खजूर थे। ये एक बड़ी बात है कि अभी रमजान चल रहा था, इन लोग का यहाँ पे ड्राई फ्रूट था कि यहाँ पे रमजान का जो भी है अपना ये लोग जो कुछ भी है करते थे। ये क्या है? देखिए ये खजूर है, ये खजूर किस तरीके से जल करके खाक हो गया है। हम लोगों ने रमजानुल मुबारक के सारे जो है स्टॉक मंगा करके रखे थे कि पूरी रमज़ान की हमारी तैयारी थी कि हम लोगों का ये होलसेल का काम होता था, ड्राई फ्रूट्स का और डेट्स का। ये खजूर हमारे सारे जल कर खाक हो गए हैं और इस तरीके से ये हमारा ये पूरा जो है सेलिंग जो है खजूर और ड्राई फ्रूट से भरा रहता था। इसमें हमारे बहुत सारे नुकसानात हुए जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बिरयानी का चावल रखा रहता था, देख लीजिए। ये देखिए ये बिरयानी का चावल है, ये किस तरीके से पूरे चावल भी जलकर खाक हो गए और सारे मलबे को जो है लोगों ने हटा दिया है। और यहाँ पे लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक आगजनी करते रहे, सामान को ये आप कह सकते हैं कि जंगल राज 2 कह सकते हैं? जंगल राज 2 नहीं, वे भी कह सकते हैं इसको, इसलिए कि प्रशासन की बहुत सुस्ती थी। और दूसरी बात है कि ये रामनवमी के आड़ में उपद्रवियों ने ये खेल खेला गया, ये कहीं न कहीं न। बताइएगा सर, इधर आइए, आपसे बात करते हैं। थोड़ा सा करवा प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर से पथराव पहले किया गया था, पथराव के ये आड़ में मतलब पथराव करने के बाद वो लोग उग्र हो गया और उस पे मतलब लाठी डंडा जो भी है, तलवार उलवार, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी चीज से वार किया गया है, तो उसके बाद किया गया, पहले पथराव आपके नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। चूंकि जो रोड पे भीड़ें थी वो कम से कम 1 लाख से ऊपर थी। 1 लाख से ऊपर भीड़ थी। यहाँ से माना जाए तो ये सोगरा कॉलेज मोड़ से लेकर ये आपका हॉस्पिटल मोड़ तक जो है कि पूरे भीड़ भरी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि सर भीड़ में 2, 4, 10 या चाहे 1000 की संख्या कुछ नहीं कर सकती है। और चूंकि उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन जो है कि सारे मुसलमानों का जो है कि इसमें जो है कि फेस्टिवल चल रहा है, रोज़ा रमज़ान का दिन चल रहा है। रमज़ान में लोग जो है कि उग्र नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि जब जो है कि जब ये इन लोगों की तैयारी थी, तैयारी के वजह से अगर इधर से पथराव होगी तो हो सकती है उधर से भी किया होगा। लेकिन मस्जिद परिसर में हम लोग खड़े हैं, मस्जिद के अंदर से हम लोग खुद जो है कि इस चीज़ों को देखे सर कि मस्जिद के गेट पर जो है कि उन लोग जो है कि उन लोग ताला तोड़ने का प्रयास करते करते उन लोग, कुछ लोग जो है कि 10-15 लोग अंदर आए पहले
अंदर आकर जो है कि ताला को तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद पूरे गेट को खोलने के बाद पेट्रोल पंप से यहीं पे मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी थी और भी अन्य 10 गाड़ी लगी हुई थी। उस 10 गाड़ी पर पेट्रोल पंप से उसको वार किया और उसे आग के हवाले कर दिया। फिर हमारे गोडाउन में घुसकर 350 सीसी बुलेट 2 एक थी और एक पल्सर गाड़ी थी, उसको भी आग के हवाले कर दिया। डीप फ्रीजर को बुरी तरीके से जला दिया गया और यहाँ पर रखे हुए पूरे दुकान में ड्राई फ्रूट्स हम लोगों का होलसेल रिटेलर सारे काम होते थे, सारे को ध्वस्त कर दिया सर। वो सब जो दिख रहा है जला हुआ, वो सब जगह आग का यूज किया गया। हाँ, सब जगह सर आग से यूज किया गया। अच्छा, इधर आइए, इधर आइएगा सर, एक मिनट। ऊपर जो भी है गुम्बज है, कहा जा रहा है कि गुम्बज भी तोड़ा गया, उसके बाद प्रशासन है तेजी में बनाने का काम किया। हाँ, वो तो सर जो है कि देखिए गुम्बद सबसे पहले तो वो मस्जिद परिसर में ही सबसे पहले वार किया गया और उसे तोड़ते हुए अंदर आए और उसके बाद अंदर आकर जो है कि उग्र भीड़ों ने पहले जो है कि यहाँ पर लगी गाड़ियाँ को जलाई। गाड़ियाँ जलाने के बाद दुकानें जलाई, देख सकते हैं आप, वो दुकान जली हुई हैं। इधर मेरे गोडाउन जल गए हैं, इसमें 30 से 40 लाख रुपए की स्टॉक थी, सारा खत्म हो गया। गाड़ियां खत्म हो गई, टोटल चीज जो है खत्म हो गया। और जो है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे गरीब लोग जो है अपने बच्चे लोगों का पालन पोषण करते थे, हिंदू मुस्लिम सारे समाज लोगों का जो है कि वो कपड़ा सीते थे, उसको भी जलाकर राख कर दिया गया। पता नहीं इन लोगों से क्या। वहाँ पे दिखलाइएगा एक बार, पेड़ जो हरा भरा पेड़ था, पौधा था, वो भी जल गया। वहाँ पे सर जो है कि गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी को मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी थी और भी अन्य लोगों का गाड़ी लगा हुआ था, पल्सर था, सारे को जलाकर जो है कि उन्होंने राख कर दिया। जो भी आप लोग का जो कुरान का जो किताब जो बताया जा रहा है कितना हजारों की संख्या में जो जला है, वो कहाँ पे जला है? वो मदरसा में उग्र लोग जो है कि इधर से गली से, मदरसा के गली के पीछे से वो जय श्री राम का नारा लगाकर और भगवान को बदनाम कर करके और उसके बाद हिंदू धर्म को बदनाम कर करके उसके आड़ में यहाँ धर्म के नाम पर जो मुसलमान धर्म का जो है कि सबसे जो कीमती और बेस कीमती चीज़ थी वो उसको भी जला दिया। और एक भी किताबें जो बहुत पुरानी किताबें थी उलमाए इकराम का, उसको भी ख़त्म कर दिया। जो वहाँ पे अभी हम जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पे किताब, इन लोग का धर्म का जो भी किताब था, सारे किताब को जलाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो कहाँ पे हुआ था सर घटना? जो जितने भी कुरान उरान है सब कुछ यहीं पे जला था। प्रशासन की तरफ से रोक लगाया गया है कि किसी भी मीडिया को यहाँ पे नहीं आना है, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पे मीडिया भी पहुँच पाई है दिखलाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे उपद्रवियों ने आतंक मचाया है। एक बार दिखलाने का प्रयास कीजिएगा। मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, प्रभारी साहब भी हैं, सब लोग से हम बातें करेंगे। एक मिनट इधर आइएगा सर। ये प्रॉपर्टी किसी जात किसी धर्म की नहीं होती है, यह प्रॉपर्टी नेशन की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमारे देश की प्रॉपर्टी है और मेरा तो मानना है कि जिस तरीके से ये हरकत की गई है गोया विद्या और शिक्षा के दुश्मन लोगों ने किया है और जो शिक्षा का दुश्मन है वो देशद्रोही है। वो तो ऐसे लोगों को निशानदेही करके उन पे देशद्रोही का भी मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट का जो प्लान है कि हम मुल्क को जो है देश को धर्म विश्व गुरु बनाएंगे और इस तरीके से अगर लाइब्रेरियाँ जलाई जाती रहें, एकेडमिक इंस्टीट्यूट निशाने पे रहे, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, तो फिर हम अपने देश को विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं? और ये जहनियत जो इस वक्त निकल के सामने आई है, अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए इससे बड़े अफसोस की बात और ख़तरनाक बात कुछ और नहीं हो सकती है। रंग दिया जा सकता है। बस सच्चाई तो यही है दोस्त मेरे के कहते हैं ना कि ये सियासत की अदा है, सानहा कोई नहीं। ये सियासत की अदा है, सानहा कोई नहीं। सबके मुंह में है ज़बानें, बोलता कोई नहीं। सच्ची बात यही है कि सब लोग जान रहे हैं कि ये सब हरकतें किसकी हैं, किन लोगों ने किया है। वो दंगाई जो इस जहनियत के साथ लाइब्रेरी को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों ने किन हाथों में तरबियत पाई है वो सब जानते हैं, लेकिन जो है मतलब है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। जी, ये कलमी नुस्खा है जो हाथों से लिखा हुआ 300 साल 400 साल पहले के स्कॉलर के हाथों का लिखा हुआ है। बहुमूल्य चीज़ है जो पूरे देश के लिए और पूरे मतलब नेशन के लिए प्रॉपर्टी की हैसियत रखता है ये सब।
तो अब देखें ये सब कहाँ मिलेंगी दूसरी चीज़ें जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में नहीं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेजेस से स्कॉलर्स आते थे यहाँ पे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। और वो जगह जो बिहार का गौरव है, हमारी बिहार शरीफ और नालंदा की शान थी, उसको जो है बर्बाद और तबाह कर दिया है। और अब देखें कि पूरी इमारत जो है डैमेज हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अब ये इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रही, चूँकि आग जो है वो बुनियाद को और उसकी जो मजबूती होती है उसको डैमेज कर देती है। तो बस आप लोगों के माध्यम से कहना यही है कि अब जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और बिहार गवर्नमेंट और भी जो भी संस्थाएं हैं इसको दोबारा खड़ा करने के लिए जो है ईमानदारी के साथ प्रयास करें और कोशिश करें, अपना योगदान दें। उम्मीद है कि दोबारा, हालांकि बहुत सारे ऐसे नुकसानात हैं जिसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते हम, जिसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर खड़े होकर के हम एक नई तवानाई के साथ देश और मुल्क की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और ये मदरसा 1910 में कायम हुआ, 1924 में एफिलिएशन मिला इसको, और उस वक्त से जो है सैकड़ों बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ से पैदा हुए। हज़ारों की तादाद में यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है मुल्क और बैरून मुल्क में दिन के मुल्क की मिल्लत की, ज़बान की, अदब की, लिटरेचर की, साहित्य की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये एक मिनट लाइए, इधर आइए अफसर लेके, इधर आइएगा सर राजेश भैया। देखिए ये बच्चों की मार्कशीट थी, ये बच्चों की मार्कशीट थी, देख सकते हैं जी, वही है। ये बच्चों की मार्कशीट थी जिसे भी जला दिया गया। मतलब जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट थे, मैं कह सकता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट को क्षतिग्रस्त सब हुआ। उछा दिए थे, एक भी नहीं बचा, एक दिन कुछ नहीं कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या होती थी सर? यहाँ पे यहाँ पढ़ाई होती थी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई होती थी, मदरसा तालीम, हाँ, यहाँ पे तालीम दिया जाता था। तालीम दिया था, कुरान शरीफ। हाँ, बोर्ड के इम्तहान भी होता है, सरकारी बोर्ड, सरकारी जो बोर्ड होता है इम्तहान, जैसे मैट्रिक का इम्तहान वो भी इम्तहान होता है, और फिर मदरसा बोर्ड का भी इम्तहान इसी में होता है, लोगों का यहाँ पढ़ता है। लाइब्रेरी। मतलब ये देख सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे किताबें थी, सारे किताबों को जला दिया गया। यहाँ पे तालीमी दिया जा रहा था, मदरसा स्कूल जिसे कहा जाता है स्कूल। यहाँ से गवर्नमेंट बोर्ड का एग्जाम भी यहाँ से लिया कनेक्ट था क्या? बोर्ड का भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाइए, दिखलाने का प्रयास कीजिएगा, ये दिखलाइए। यहाँ पे मतलब किताबें रखा जाता था और बच्चे को लाइब्रेरी में कह सकता हूँ बच्चे के लिए। कुरान हाँ, शरीफ भी है, कुरान शरीफ भी था क्या? वाह, बताइए सर। ये देखिए, ये दिखलाइए, ये दिखलाइए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद है सर। इंटरनेट सेवा आपके इस जिला में बंद है। यहाँ से मसला है ना। हम लोग भी पहले बिहार शरीफ ये मार्कशीट है जी जी, ये बच्चों का रिजल्ट है जो क्रॉस लिस्ट के साथ जो है शाये होता है मदरसा बोर्ड से। फिर उसके बाद जो है महीने 2 महीने के बाद जब हार्ड कॉपी पे मार्कशीट बन जाती है तो वो बच्चों को अवेलेबल कराई जाती है। पहला फर्स्ट रिज़ल्ट जो है क्रॉस लिस्ट की सूरत में बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, ये मजरुल हक यूनिवर्सिटी ने इस तरह के हज़ारों बच्चों का जो है, मैं समझता हूँ कि मार्कशीट और टीसी और दीगर कागजात जो है सब जलकर राख हो गए। और ऐसा लगता है कि अब उसको क्या सूरत निकलेगी हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। और 1910 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड मौजूद था। क्या मतलब अमन चैन के लिए और प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट है? सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि अब तक कौन लोग दोषी हैं इसकी कोई निशानदेही नहीं की गई, न ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और बस प्रशासन से है कि जो लोग भी इसमें लिपित हैं सज़ा दी जाए उसको, जो है सख्त से सख्त, ताकि दोबारा कभी ऐसा काम ना हो सके और इस तरह की दुर्घटना जो है दोबारा ना घटी जा सके, ऐसी सख्त सज़ा हो। प्लस ये है कि इसके मतलब रीस्टार्ट करने के लिए इसको फिर से दोबारा फंडिंग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ तक का नुकसान है बिल्डिंग समेत, और कागजात की तलाफ़ी तो हो नहीं सकती, लेकिन उसका अल्टरनेट जो भी होगा हम लोग अपने डिपार्टमेंट से बात करके या कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है उससे बात करके जो है सूरत हाल स्टूडेंट के लिए निकालेंगे बेहतर से बेहतर। देखिए, धर्म के नाम पर किस प्रकार का उपद्रवी लोग करते हैं, ये आपको यहाँ पे सूरतें देखने को मिल गया है। तमाम प्रकार की जो भी जानकारी था हमने दिखलाने का प्रयास किया।
विस्तार से जानने के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। पल पल की खबर आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। धन्यवाद।